डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। यूनिट 3 फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का हमारा स्टार्ट है और चैप्टर का नाम है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेक्चर नंबर 12 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ इस चैप्टर का। इससे पहले जो है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर तफसीलन बात हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट तैयार है। हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएँ, उसको ज़रूर चेक करें। और वेस्पर थ्योरी के ऊपर तफसीलन बात हो चुकी है, 7 लेक्चर वेस्पर थ्योरी पर आए हैं, उसके ऊपर हमने तफसीलन बात कर ली है। चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पर इंशाल्लाह इसकी प्लेलिस्ट तैयार है। आज इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसको रेजोनेंस का नाम दिया गया है। और रेजोनेंस पर लेक्चर नंबर 01 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक इसलिए आज से भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें रेजोनेंस का बड़ा अहम किरदार पाया जाता है। तो यहाँ रेजोनेंस को हमने तफसीलन डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 01 में रेजोनेंस की तारीफ़ हो जाएगी, मिसाल एक हाथ हो जाएगी, बेंजीन की मिसाल से इसको हम समझ लेंगे। दूसरे लेक्चर में हम कंडीशंस को देखेंगे और ओजोन के एग्जांपल से रेजोनेंस को इंशाल्लाह समझेंगे। थर्ड लेक्चर में ऐसे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कब रेजोनेंस पॉसिबल रहेगा। तो ये 3 बड़ी बातें रेजोनेंस में सीखना ज़रूरी है ताकि जब आप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की तरफ जाएं तो वहाँ पर आप इस टॉपिक को आसानी से टैकल कर सकें। तो बहरहाल लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। रेजोनेंस के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंस कहते किसे हैं। देखें ना, हमारे पास जो है एक बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन को जब देखा गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 हमारे पास पाया जाता है बेंजीन। अब इस बेंजीन को जब देखा गया, जब इसके स्ट्रक्चर को हमने देखा, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट मौजूद थे, लीवेस साहब थे। लीवेस ने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया बेंजीन के, लीवेस स्ट्रक्चर के नाम से मशहूर है। इसमें क्या था कि जो आपको पता है कि कार्बन जो है ना, इसके एटॉमिक नंबर 6 हैं। ये 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका K शेल है और ये इसका L शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब थोड़ा इसको नोट करें, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ 1 मिनट के लिए। तो ये जो आपके सामने बेंजीन मौजूद है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को लीवेस ने एक्सप्लेन किया और लीवेस ने कहा कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कार्बन है, यहाँ पर 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 कार्बन है। 6 कार्बन हमारे पास मौजूद है। रेजोनेंस की तरफ हम जा रहे हैं, थोड़ा सा हम ग्राउंड बना लें। हर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये हर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये कार्बन यहाँ इसके साथ बॉन्ड बनाए, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। इसके साथ ये कार्बन यहाँ इसके साथ बॉन्ड बनाए, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ। ये अब देखें, यहाँ इसका कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लें और ये यहाँ इसके साथ बॉन्ड बना ले। ये इलेक्ट्रॉन है कार्बन का और यहाँ इसके साथ बॉन्ड बना ले। ये आपके सामने आ चुका है, देखें। इस तरीके से देखें, यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये कार्बन है, ये बॉन्ड बना ले इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ। हर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे करने हैं। ये बॉन्ड जो है इसके साथ बॉन्ड बना ले हाइड्रोजन के साथ। मुर्गों की अजानों को आपने एंजॉय करना होगा, ठीक है ना। लिमिटेड सोर्सेज में काम करना है, चाहता हूँ कि आप लोगों की खिदमत हो सके। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये कार्बन है, ये यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है इसके साथ,
ये यहाँ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ये यहाँ कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ये अब थोड़ा देखें, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 और 4, चारों ने बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन के देखें 1 2 3 और 4, चारों ने बॉन्ड बना लिया। अब उसके बाद देखें इस कार्बन की तरफ आएँ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यह हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। इस कार्बन को देखें, इसके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। पंखे को बंद कर देते हैं, ठीक है ना। आज आप इस तरफ हैं, इस कार्बन को देखें, इसके 3 बॉन्ड हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। इसके 3, इसके 3, इसके भी 3। तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड हमने पूरे करने हैं। अगर मैं यहाँ पर एक बॉन्ड बना लूँ, ये अब देखिए इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों बॉन्ड बना चुके हैं। इस कार्बन को देखें 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों ने बॉन्ड बना लिए। अगर एक बॉन्ड मैं यहाँ बना लूँ, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखिए इस कार्बन को देखें, इसके 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं। इस कार्बन को देखें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं। इस कार्बन को देखें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं। इस कार्बन को देखें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं। इस कार्बन को देखें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं। इस कार्बन को देखें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं। ये कार्बन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं। तो ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है। अब आप लोग जानते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसमें ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। अगर आप इस बॉन्ड को देखें तो ये पाई बॉन्ड है, ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। और ये जो डबल बॉन्ड का जो एक पाई बॉन्ड है, इन इलेक्ट्रॉनों को पाई इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास कहलाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आ रहा है और लिविस ने ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को ड्रा किया। और आपको याद पता हो कि स्ट्रक्चर जो है ना, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। चाहिए तो ये था कि ये जो आपके पास लिविस स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये जो लिविस स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये हमें इंफॉर्मेशन दे बेंजीन की प्रॉपर्टीज के बारे में, बेंजीन की प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। स्ट्रक्चर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। याद रखें, ये स्ट्रक्चर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रॉपर्टीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम इसे इनकारी नहीं है, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये स्ट्रक्चर नहीं दे रहा। हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ का। तो यहाँ से ये देखा गया कि इस बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा। और लैब के अंदर तजर्बा करके देखा गया, इसके एक स्ट्रक्चर और भी पॉसिबल रहा, हमें एक स्ट्रक्चर और भी नज़र आया। यानी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे लिखूं, ये अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख लूं, ये
अब ये जो पॉइंट्स हैं ये कार्बन को शो कर रही हैं, ठीक है ना, कार्बन को शो कर रही है। और कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये कार्बन के साथ यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन। और उसके बाद जो है ये यहाँ पर हमने पाई इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है ये। तो इसके एक स्ट्रक्चर और भी पॉसिबल है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूवमेंट शो करें, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट शो करें, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट शो करें। यानी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसके एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है बेंजीन का। इस बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है। थोड़ा सा चेक करें, ये हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आया ना, तो डबल बॉन्ड को यहाँ लिख देते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, इस डबल बॉन्ड को यहाँ लिख देते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया, इस डबल बॉन्ड को यहाँ लिख देते हैं। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए बेंजीन का ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बेंजीन की ये स्ट्रक्चर शो करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज बेंजीन का ये स्ट्रक्चर शो करेगा। यानी एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है ये सारी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता, एक सिंगल स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को शो नहीं सकता। इसको हम नाम देते हैं कॉनोनिकल फॉर्म। ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉनोनिकल फॉर्म। इनके लिए लफ्ज़ किताबों ने कैनोनिकल फॉर्म लिखा है, यानी एक दूसरे की कैनोनिकल फॉर्म है। कैनोनिकल फॉर्म से मुराद क्या है, एक दूसरे के अक्स हैं। अगर देखा जाए तो ये बेंजीन की एक हालत है, बेंजीन की दूसरी हालत है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। इनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हम इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसके लिए लफ्ज़ हम आर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आर एस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस मैंने आपके सामने लिखा है, ये जो फिनोमेना है, ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है रेजोनेंस। ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना के लफ्ज़ यूज़ क्या करते हैं, रेजोनेंस लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इस रेजोनेंस के अंदर ज़रूरी है कि ये जो एटम है ना, एटम्स, इनकी पोजीशन चेंज ना हो, एटम की पोजीशन चेंज ना हो। पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव हो, पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो, मूव हो, लेकिन जो एटम्स हैं, एटमों की पोजीशन क्या है, वो चेंज ना हो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो एटम्स मौजूद होते हैं, एटम्स, एटम की जो पोजीशन है नॉट चेंज, एटमों की पोजीशन चेंज ना हो। पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। यानी पोजीशन ऑफ
position of pi electrons can be changed. तो पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हों और एटम की पोजीशन भी चेंज ना हो, तो इस फिनोमेना के लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है? रेजोनेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये फिनोमेना हमारे पास क्या कहलाएगा? रेजोनेंस कहलाएगा। कि जिसमें हमारे पास एटम की पोजीशन भी चेंज ना हो, कंपाउंड के एक से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो, उनको कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम देंगे। और ये स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसको कैनोनिकल फॉर्म का नाम देंगे। ये रियल स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं होंगे। यानी रियल स्ट्रक्चर तो उसे कहते हैं जो किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ को ये एक्सप्लेन करेगा। तो इस वजह से हम इनको कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, रियल स्ट्रक्चर का नाम नहीं देते इसको। तो रियल स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन उससे पहले हम इसकी तारीफ़ को लिखते हैं। आप रेजोनेंस को प्रोसेस को समझ चुके हैं, हम थोड़ी सी रेजोनेंस की तारीफ़ को लिखते हैं। इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लें, मैं इसको साफ़ करूँगा ताकि मैं इसकी तारीफ़ को आपके सामने लिख सकूँ। शाबाश, नोट कर लें। वेयर इज़ हमारा डस्टर, ये है हमारा डस्टर जी। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। हम रेजोनेंस की तारीफ़ को लिखने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप रेजोनेंस की तारीफ़ को समझ सकेंगे इंशाअल्लाह। तारीफ़ के अल्फाज को लिखते हैं। जल्दी से अपने हाथ में पेन ले लें, कलम ले लें। जो चीज़ें लिखवाता जा रहा हूँ साथ साथ नोट करते रहें। रेजोनेंस आपके बड़े काम की चीज़ है। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन के अल्फाज, द फिनोमेना in which the molecule ऐसा फिनोमेना जिसमें जो मॉलिक्यूल होता है having two or more structure, the phenomenon is the molecule having two or more structure. The phenomenon in which the molecule having two or more structure can be written ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल के दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम लिख सकें, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम क्या कर सकें, लिख सकें, इन्वॉल्विंग the position of atoms इसमें यह शर्त है कि एटम की जो पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ एटम्स, एटमों की जो पोजीशन है, रिमेन आइडेंटिकल, एटमों की पोजीशन क्या रहे, आइडेंटिकल रहे, इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसको हम रेजोनेंस का नाम देंगे। तो रेजोनेंस की तारीफ़ के अल्फाज आपके सामने आ चुके हैं कि हमारे पास ऐसा फिनोमेना, ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल, अब जैसे बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है, हैविंग टू और मोर स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन्स, इसके दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर को हम लिख सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
इन्वॉल्विंग द पोजीशन ऑफ एटम रिमेन आइडेंटिकल, एटमों की पोजीशन आइडेंटिकल रही है। कार्बन की पोजीशन देखें, एटम जो कार्बन के एटम है इनकी पोजीशन क्या रहे, आइडेंटिकल रहे। ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स चेंज देयर पोजीशन। जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये इसमें शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगी। इसमें क्या होगी, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगी। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो सकती है। तो इस फिनोमेना के लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होगा, रेजोनेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर हम इसका रियल स्ट्रक्चर बनाएं, इसका वो स्ट्रक्चर बनाएं जो सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करे जो हमें लैब के अंदर नज़र आता है, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम दिया जाएगा। तो उसको देखते हैं। शाबाश, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। देखिए जी, यहाँ पर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर जो हमें लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट के दौरान नज़र आता है, हम उसको नोट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको नोट करें, शाबाश, मैं साफ़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पास करके नोट कर लिया करें। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को देखें, इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड को चेक करें। अभी क्या है कि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, ये कार्बन को शो कर रही है, ये कार्बन को, ये कार्बन को, ये कार्बन को, ये कार्बन को, ये कार्बन को। एटमों की पोजीशन सेम है। एटमों की पोजीशन क्या है, सेम आ रही है। सॉरी, थोड़ा सा पानी भी लेते हैं, सब नोट कर ले, शाबाश। अक्सर मुझे थ्रोट इन्फेक्शन रहता है जिसकी वजह से मुझे खांसी रहती है। दुआ किया करें, अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए। अच्छा जी, अब थोड़ा सा देखें ना, रेजोनेंस हाइब्रिड है हमारे पास। इसमें क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर भी रहा, 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 यहाँ पर भी रहा। यानी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर भी है। जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर भी है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर भी मौजूद है। देखा जाए तो बेंजीन रिंग के अंदर हर जगह पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मौजूद है, 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 और यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मौजूद है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम इसको दिया जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास क्या कहलाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब ये स्ट्रक्चर लैब के अंदर में नज़र आता है, और ये स्ट्रक्चर अब हमें बताता है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब ये हमें सारी प्रॉपर्टीज बताएगा कि यहाँ से डबल बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यहाँ भी से डबल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अगरचे बेंजीन का स्ट्रक्चर रेजोनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये हमें एडिशन रिएक्शन की तरह नहीं दिखाता, हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कंडीशन दें, बहुत सख्त कंडीशन दें, तो बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर हमें इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमें यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नज़र आएंगे, इस स्ट्रक्चर को देखें तो एडिशन रिएक्शन यहाँ पर नज़र आएंगे। लेकिन हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर एडिशन रिएक्शन हमें सारे रिंग में नज़र आते हैं। बॉन्ड ब्रेक हो, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो, इसको एडिशन रिएक्शन का नाम देते हैं।
तो यहाँ ये स्ट्रक्चर जो है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि एडिशन रिएक्शन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एडिशन रिएक्शन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। इस स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम दिया जाएगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की तारीफ अपने पास लिख लें कि वेट एवरेज ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स, द वेट एवरेज ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स। इस रेजोनेंस हाइब्रिड की तारीफ के अल्फाज को यहाँ लिख लेते हैं। द वेट एवरेज of contributor the weight average of contributor structures, जो कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर्स है, ये कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर है, कंट्रीब्यूशन ले रहा है, हिस्सा ले रहा है, ये कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर है, कंट्रीब्यूशन ले रहा है, हिस्सा ले रहा है स्ट्रक्चर्स में। तो वेट एवरेज, इनकी वेट एवरेज निकालो, ये वेट एवरेज है ऑफ कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर। जो कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर्स है इनकी आप वेट एवरेज निकाल लें, विच बेस्ट रिप्रेजेंट द रियलिटी, विच बेस्ट रिप्रेजेंट द रियलिटी, विच बेस्ट रिप्रेजेंट द रियलिटी। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, इंशाल्लाह। जो रियलिटी को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, यानी जो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम देते हैं। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे पास कहलाएगी। तो ये रेजोनेंस की तारीफ थी और इसकी कुछ बहस थी, और बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने इसको पढ़ लिया है। तो मैं साइड पर हो रहा है, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, 1 2 3 नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा रेजोनेंस के ऊपर आज का ये लेक्चर था। मैं कह चुका लेक्चर नंबर 01 है, इस पर लेक्चर नंबर 02 आएगा। इसकी कुछ कंडीशन डिस्कस करेंगे, ओजोन्स की मिसाल के लिहाज से रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है इसकी कुछ डिटेल करेंगे इसके बाद लेक्चरों में, तीसरे लेक्चर में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कब रेजोनेंस शो करेंगे। तो उस कंडीशन को इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। हम आपके लिए दुआ गो हैं, आप हमारे लिए दुआ किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।